सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका SJR ऑब्जेक्शन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच बात करने के लिए गोविंद सिंह वेहान जी हैं। गोविंद जी ने अपने एमए सेकेंड सेमेस्टर में JR की परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वप्रथम गोविंद जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। गोविंद जी, जब आपने स्क्रीन पे अपना रिजल्ट देखा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप उस मोमेंट में चले जाइए, हमारे व्यूअर को बताइए कि आपको कैसा लगा। सर, पेपर देने के बाद मैं चला गया था गांव जी, और मेरे बड़े पापा की लड़की की शादी थी जी, सपना से। तो क्या था कि सुबह का माहौल था, मैं ऐसे फेसबुक चला रहा था तो हमारे एक भाई हैं नितेश यादव जी, तो जैसे ही स्क्रीन खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई नितेश यादव को JR क्वाली होने पर बहुत बहुत बधाई। जी, जी, तो एकदम तब हलचल हुई सीने में, तुरंत काटा उसको, जाके साइट पे चेक किया और मैंने कहीं कुछ नहीं देखा। डायरेक्ट जाके रिजल्ट देखा तो लिखा था अब मतलब कि क्वालिफाइड फॉर JRF एंड असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रोफेसर। और सर मुझे एक मिनट तो समझ ही नहीं आया मुझे, मतलब कि मैंने आशा ही नहीं किया JR, मतलब उस हिसाब से तैयारी ही मेरी नहीं थी JR के हिसाब से। फिर एक मिनट बाद गया तो सबको बताया, फैमिली भी पूरी घर। सबसे पहले आपने किसको बताया? सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया। अपने मम्मी को बताया। बताया। उसके लिए तो आपने अच्छा किया, लेकिन आप ये बताइए इसमें दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर। तो मैं देख रहा हूँ कि आपका रिजल्ट तो देख रहा हूँ, फर्स्ट पेपर में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है और बहुत सारे बच्चे फर्स्ट पेपर में स्कोरिंग न करने की वजह से उनका JR 0.33 0.66 ऐसे चूक जाता है। सर, इसके विषय में एक बात कहना चाहूँगा जी कि सर आपका अगर अपना सब्जेक्ट कितना भी मजबूत हो, अगर आपका फर्स्ट पेपर अगर आपका वीक है तो आप संभवतः आप नेट तो हो जाएंगे, लेकिन JR के लिए आपको मुश्किल पड़ सकती है। बिल्कुल। तो हमारे जो व्यूअर हैं जो नेट JRF के फील्ड में आना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट पेपर की आप पूरी रणनीति बताएं कि जैसे टीचिंग है उसका जो पहला पार्ट है, तो पहले यूनिट टीचिंग को आपने कैसे कवर किया, जो हमारे व्यूअर वो भी कवर करें, वो भी अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सके। सर, इसकी स्ट्रेटेजी तो सर दिमाग में कहीं ना कहीं पहले से था कि JR की तैयारी करनी है। तो बीच में लॉकडाउन आ गया, उस वजह से कुछ खास मेहनत कर नहीं पाया। लेकिन इसके लिए टीचिंग के लिए सर एक बार मैंने KBS मैदान से एक बार इसको पढ़ा था और एक अरिहंत की बुक आती है सर, दोनों से मैंने टीचिंग कवर किया जी। और उसमें रिसर्च का जो सेकंड पार्ट है उसको आपने कहां से कवर किया? सर रिसर्च का तो अरिहंत से ही किया उसको सर। उसमें से बहुत सारे टॉपिक जैसे कि बेसिक रिसर्च हो गया, अप्लाइड रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट रिसर्च हो गया, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है सर, तो इसको आप जरूर कवर करें सर। तो इन सबसे मतलब एक दो क्वेश्चन तो श्योरली आने ही हैं। एक क्वेश्चन सर नहीं, आप रिसर्च से बोल सकते हैं मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन। मतलब ये जो आपने टॉपिक्स के नाम लिए 2-3, ये आप कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर, लगभग इससे 9-10 क्वेश्चन फंसते हैं टीचिंग और रिसर्च से। तो गोविंद जी ये बताइए कि ये कंप्रीहेंशन जो पैरा वाला होता है पोर्शन, उसको कैसे कवर किया जाए? अब कॉम्प्रिहेंशन तो सर उसका हिंदी मतलब ही होता है अवबोध, कि आपकी बोधगम्यता कितनी है। आप आसपास न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उससे आपकी बोधगम्यता निर्मित होती है। तो इसको सर आप थोड़ा दिमाग लगा के अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप इसको कवर कर सकते हैं सर। और मैथमेटिकल और रीजनिंग के पॉइंट को आप कहाँ से कवर करते हैं? मैथमेटिकल के सर ये कहना चाहूँगा कि सर मेरा जो बैकग्राउंड रहा है तो मैथ से ही रहा है, तो मुझे इतनी खास दिक्कत नहीं हुई। आपने कवर कर लिया? बिल्कुल, मुझे कवर। आप साइंस से थे? बिल्कुल, मैं साइंस से था सर। और ये बताइए DIV तो उसी में हो गया होगा? बिल्कुल DIV सर। और इन्वायरमेंट जो होता है, पीपल एंड इन्वायरमेंट पोर्शन, ये भी बहुत लेंथी पार्ट होता है। जी सर। तो इसको कैसे आपने कवर किया? या सर पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा आपको कि इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, 1-2 क्वेश्चन आपको मुश्किल से आएंगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। तो आप अगर मतलब आपका बेसिक ठीक था, अगर आप बेस आपका ठीक ठाक है तो आप इन्वायरमेंट उससे कवर कर सकते हैं, अलग से उस खास पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको। और हायर एजुकेशन की भी कुछ भूमिका है? बिल्कुल सर, बहुत है उसकी भूमिका। उसमें आपको बहुत सारे जो आयोग हैं वो पढ़ना पड़ेगा, कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, ये सब नंबर इन सब। बिल्कुल ऐसे 2-3 कहाँ से इसको कवर किया जाए? इसको तो सर मैंने अरिहंत से ही पढ़ा है। अरे मतलब आप कह सकते हैं कि 1-2 बुकें जो आपने बताई, इन सारी बुकों से अगर एक सिंपल रीडिंग ले ली जाए बिल्कुल तो अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। और सर एक बात और कहना चाहूँगा फर्स्ट पेपर के बारे में। बिल्कुल। कि सर फर्स्ट पेपर में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत काम करता है। आप मतलब क्या सोच के कितना, मतलब आपकी बोधगम्यता कितनी है, उस हिसाब से अगर आप टिक कर रहे हैं तो वो भी आपका काम कर जाता है। तो इसमें आपने जैसे कि अभी का हमसे बताया था कि आपने बिना कोचिंग के इस JRF एग्जाम को उत्तीर्ण किया। तो जो बिना कोचिंग के स्टूडेंट हैं, जो ग्रामीण परिवेश में, वो कैसे करें, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या ये दोनों बुकें ही पर्याप्त हैं?
बुक के लिए तो सर ये कहना चाहूँगा कि जैसे मेरा हिंदी से मेरा MA है जी, तो अब मैं कहना ये चाहूँगा कि अपनी बुकों को मूल जो आप कह सकते हैं मतलब कोई खास कोचिंग करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि अब जिसको परेशानी हो सकती है वो DI के लिए, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं से कर सकता है। उसके लिए आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कोई मदद ली? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कोई भी हो, गूगल या विकिपीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सर मदद तो नहीं ली, लेकिन मुझे कुछ टॉपिक में जिससे दिक्कत हुई, जैसे कुछ टीचिंग वगैरह में कुछ समझने में कुछ दिक्कत हो रही थी, तो टॉपिक कोई आपने तो एक आध दो टॉपिक मैंने YouTube से देखा था सर। जी, YouTube से आपने देखा। जी सर। तो ये बताइए गोविंद जी कि इस फील्ड में आपके आने का क्या पर्पज रहा? आप मतलब इस फील्ड में क्यों आना चाहते थे? इस फील्ड में सर आने का पर्पस तो मेन ये है कि जो मेरे मन में कहीं ना कहीं जो आगे को लेकर है, तो सिविल सर्विस में मतलब अभी जाना चाहता हूँ मैं। जी, तो फिर आपने रिसर्च माहौल क्या बनाया? माहौल रिसर्च है सर ये कि मैं हिंदी से MA कर रहा था, तो आप अगर हिंदी से MA कर रहे हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है सर कि आप JRF होते हैं तो आपको लगभग 35,000 के आसपास आपको छात्रवृत्ति मिलती है, फेलोशिप मिलती है। तो उससे आपका क्या है कि आर्थिक रूप से आप पढ़ने के लिए सबल हो जाते हैं और एक स्टेबिलिटी आपको मिल जाती है। 5 साल के लिए आप स्टेबल हो जाते हैं, घर से बोझ आपका थोड़ा हल्का हो जाता है। जी, बिल्कुल सर। तो ये बताइए, आपने इसमें आपका जैसे सब्जेक्ट हिंदी रहा, जी सर, आपने फर्स्ट पेपर की पूरी स्ट्रेटेजी बताई, जी सर, तो आप हमारे व्यूअर को ये बताइए कि हिंदी के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाए, और जो ग्रामीण परिवेश में है उनके लिए भी थोड़ा सा बताइए कि वो कैसे हिंदी को कवर करें। हिंदी के लिए सर मुख्यतः मैंने सरस्वती एवं गोविंद पांडे को पढ़ी है जी, और दृष्टि में कुछ मैंने पेज नोट कर लिए थे, जो कोष्टक में जो रचनाएं वगैरह होती हैं उनको मैंने नोट्स कर लिया था। जी। तो दृष्टि से मैंने केवल वही पढ़ा था, और मुख्यतः मैंने सरस्वती एवं गोविंद पांडे से ही पढ़ा है जी। तो सर लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा सर जी, बिल्कुल, कि सरस्वती गोविंद पांडे एक ऐसी बुक है जो बोल सकते हैं कि वन लाइनर है जी, तो उसको याद करना आपको होता है मुश्किल जी। तो उसके लिए आपको क्या है कि कितनी बार उसको आप पढ़ सकते हैं, आप डेवलप, हाँ, कितनी बार उसको पढ़ सकते हैं। याद करना थोड़ा दुर्लभ हो जाता है, इम्पॉसिबल तो नहीं है जी, लेकिन इसके लिए एक यही रणनीति है कि आप उसको कितनी बार, ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहता है। ये बताइए गोविंद जी जी सर कि आपने मतलब ये मेरे इंटरव्यू का एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि कितने घंटे पढ़ा जाए, क्या प्लानिंग है? 6 मंथ दिया जाए, 1 ईयर दिया जाए, 2 ईयर दिया जाए, या पंचवर्षीय योजना अपनाई जाए? खैर आपने तो 6 मंथ में ही क्रैक किया है, तो इसके लिए आपने क्या रणनीति? सर अब इसके लिए एक छोटी सी कहानी है सर जी, बिल्कुल बताइए। जैसे लॉकडाउन हुआ तो जैसे 19 मार्च को हम लोग का हॉस्टल बंद हो गया था, ये हुआ कि 31 के बाद अब खुलेगा, तो हम लोग यहाँ से चले गए। तो उसके बाद पता चला कि लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, तो घर में कोई विशेष तैयारी नहीं हो पाई, और मैं थोड़ा सर संकोची प्रवृत्ति का हूँ, तो मैं घर में ज़्यादा इस विषय में चर्चा नहीं करता कि मतलब ये करना है मुझे, वो करना है, थोड़ा ये चर्चा कम करता हूँ। तो क्या हुआ कि मैं घर में 6 महीने बोर हो गया था, एक तरह मुझे पूरी तरह से बोरिंग मतलब महसूस होने लगा। लॉकडाउन एक तरह से आपके लिए भी बहुत मतलब बुरा गुजरा। बिल्कुल। तो मुझे घर से आना था, मैं सोचा किस तरह चला जाए हॉस्टल, तो घर से अनुमति नहीं मिल रही थी, मम्मी लोग मतलब बोले, मना कर रही थी, घर वाले कोविड से बचने के लिए मत जाओ। तो मुझे बताना पड़ा कि मैं नेट और JRF का पेपर डाला हूँ, तो फॉर्म डाला हूँ, तो उसका मुझे पेपर देने जाना है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मतलब काफ़ी समझाने के बाद मुझे आने दिए, और पिताजी ने उसी दौरान पूछा कि क्या होता है, उनको पता नहीं था। बिल्कुल, आप मतलब आप अपने घर में पहले PhD होल्डर हैं। जी बिल्कुल। तो उन्होंने पूछा कि क्या होता है नेट JRF, तो उनको अच्छे से बताया कि ऐसा होता है, फेलोशिप मिलती है। तो फिर उन्होंने अनुमति दी और मैं आया। तो आने के बाद सर एक बार एग्जाम की डेट बढ़ चुकी थी लगभग, तो मुझे लगभग 2 महीने का समय मिल गया। इस दौरान मैंने कह सकता हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की थी कि अपने से संतुष्ट था मैं, क्योंकि मतलब मैंने अपना 100% दे दिया, बाकी रिजल्ट कुछ भी आया, मैंने अपना 100% दिया था सर। तो गोविंद जी ये बताइए कि जो बहुत सारे छात्र हैं जो रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, JRF क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा 2 लाइनें डेडिकेट करिए कि जो ग्रामीण परिवेश है, जैसे आपने बताया कि आप अपने घर के पहले PhD होल्डर होंगे, JRF पहले क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट होंगे, उनके लिए आप थोड़ा सा 2-4 लाइन। उनके लिए सर ये तो बताना चाहूँगा कि लोग इसको इतना हवा बना के रखते हैं, JRF ये इतना हवा है नहीं। आप सही ढंग से आप अगर 3 से 4 महीने का मेहनत कर दे रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप क्वालिफाइड हो जाएगा। तो गोविंद जी हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
अपने चैनल पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है JRF जंक्शन, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो हमारे साथी नेट और JRF की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी विषय से हों, तो इसकी अपडेट पाने के लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए। और लास्ट में मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, हरिओत जी की एक लाइन है, मुझे बहुत पसंद है कि 4 डग भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। नमस्कार। नमस्कार सर।